आज आप लोग इतने संख्या में सामाजिक न्याय के आंदोलन में एक समतामूलक समाज के बनाने की जो लड़ाई है उसमें आप शामिल हुए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, आज सच में जेएनयू में कितना बड़ा अटैक हो रहा है। आज सच में जेएनयू की बचाने की एक मुहिम चल रही है, जिस जेएनयू के अंदर तमाम सोशल इंक्लूसिव पॉलिसी थी, हमारी एडमिशन पॉलिसी, आज उस पर एक खतरा है। और जिस एक 5 मई के यूजीसी के गजट को पिछले 23 और 26 दिसंबर के एकेडमिक काउंसिल मीटिंग में लागू किया गया, 3 तारीख के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उसको पास किया गया और आज आपके सामने एक नोटिफिकेशन भी आ गया है एडमिशन ऑफ डायरेक्टर का, जिसमें साफ साफ कहा गया कि अगला जो एडमिशन होगा एमफिल पीएचडी का जो एंट्रेंस होगा वो नई जो एडमिशन पॉलिसी है, जो 5 मई का नया सर्कुलर है, नया गजट है, उसके हिसाब से होगा। साथियों, उस गजट में क्या लिखा हुआ है? उस गजट में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि आपको मालूम होगा कि उसके खिलाफ हमें इस तरह का एक्शन में जाना पड़ा। आज हमारे पास उसकी मुखालफत के लिए इतने बड़े स्टेप हमें अपनी डिग्री जलाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हम जानते हैं कि डिग्री जला देने से हो सकता है समाधान न निकले, लेकिन हमें ऐसे कास्टिस्ट यूनिवर्सिटी में जहां हमारे जाति के आधार पर शोषण होता है, जहां धर्म के आधार पर शोषण होता है, जहां भाषा के आधार पर भेदभाव होता है, जहां लैंग्वेज के आधार पर भेदभाव होता है, ऐसे भेदभाव करने वाले द्रोणाचार्यों के खिलाफ जो लड़ाई है, ऐसे भेदभाव करने वाला जो गढ़ और मठ है उसके खिलाफ जो लड़ाई है, उस लड़ाई को आज पार लड़ने की कोशिश है, उसको सीधे सीधे लड़ने की एक जद्दोजहद चल रही है। आज जद्दोजहद में इस कैंपस को भी बचाने की जरूरत है, सामाजिक न्याय को भी बचाने की जरूरत है और तमाम जेंडर जस्टिस को भी इस कैंपस में बचाने की जरूरत है। आज भूख हड़ताल का 4था दिन है। हम लोगों ने इस समय की नजाकत को समझते हुए जिस तरीके का अटैक सामाजिक न्याय पर हो रहा है, जिस तरीके का अटैक जेएनयू कैंपस में हो रहा है, उसे हम 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हमारा मानना है कि अगर 7 दिनों के अंदर जो भी पॉलिसी अभी लागू की गई है उसको प्रॉस्पेक्टस में छप गया तो उसे कोई वापस नहीं करा पाए। इसलिए हम लोगों को ये लगा कि इसको आर पार की लड़ाई बनाने की जरूरत है। आपको मालूम होगा कि जिस वाइवा के खिलाफ 7 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आरटीआई डाल करके तमाम अलग अलग सेंटर का डाटा निकाले और सबको बताया गया कि जो लोग मार्जिनाइज सेक्शन से स्टूडेंट जो आते हैं उनको वाइवा में 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 10 नंबर दे करके उसको यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया जाता है, उसको उच्च शिक्षण संस्थानों से बाहर कर दिया जाता है। और इसको लेकर के कई आंदोलन चले, उसी आंदोलन के हिस्से में कई कमेटियां बनाई गई। इस सामाजिक न्याय को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ब्राह्मणवाद को मिटाने के लिए, वाइवा में जातिवाद को खत्म करने के लिए राजीव भट्ट कमेटी बनाई गई, प्रोफेसर थोराट के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई और हाल में 27 मई को प्रोफेसर अब्दुल नाफे के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई। इन तीनों कमेटियों का आप डाटा उठा के देख लीजिए, इन तीनों कमेटियों का आप लैंग्वेज उठा के देख लीजिए, रिकमेंडेशन उठा के देख लीजिए, जिसमें साफ साफ कहा गया, डाटा साफ साफ बोलता है कि वाइवा के अंदर भेदभाव होता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस भेदभाव को कितने साल तक आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? इस भेदभाव को कितने साल तक आप और बढ़ाना चाहते हैं? कितने साल तक आपको इस भेदभाव के नाम पर एक मुद्दा बना रहेगा? कितने साल तक वाइवा से एक महज मुद्दा बने रहेगा? इस मुद्दे को खत्म करने के लिए, इस सामाजिक न्याय को यहाँ लागू कराने के लिए साथियों आज इस जद्दोजहद में हम लोगों को जाना पड़ा। और जो 5 मई का सर्कुलर जो लागू हुआ उसमें आपको पता होना चाहिए कि 30 से जहां 15 और 10 कराने की जो कोशिश चल रही थी उसको 30 से बढ़ा करके 100 नंबर कर दिया गया। और 100 नंबर नहीं कर दिया जाएगा बल्कि तमाम जो यहाँ पर
महिला डिप्राइवेशन पॉइंट था, 5 नंबर सारे महिलाओं को दिया जाता था। और तमाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिनको क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 में बांट करके तमाम सुदूर गांवों से जो लोग आते थे, तमाम ऐसे पिछड़े जिलों से जो लोग आते थे इंजीनियरिंग कैंपस में, उनको खत्म कर दिया जा रहा है। तमाम जेएनयू की जो अपनी सोशल इंक्लूसिव एडमिशन पॉलिसी थी उसको यहाँ खत्म किया जा रहा है। और आप सोचिए कि जिस वाइबा में इतने लोगों को रोका जा रहा था, आज उसको 100% कर दिया जाएगा, तो क्या कोई गरीब यहाँ पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा? वो सोच भी नहीं सकता कि यहाँ कम पैसे में जेएनयू कोई आ पाएगा। वो सोच भी नहीं पाएगा कि हम क्लास में पढ़ते हुए भी तमाम सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलनों में भाग ले सकें। आज आप देखिए साइंस के तमाम डिपार्टमेंट में आप उठा कर देख लीजिए, तमाम सेंटरों को उठा कर देख लीजिए, तमाम हम आपके केस मिलेंगे जहां उनको एक गुलाम की तरह रिसर्च स्कॉलर को ट्रीट किया जाता है, एक लेबर की तरह उनको खटाया जाता है। और कहीं भी अगर इस तरह के पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट में वो दिखते हैं तो उनको अगले दिन लाइन हाजिर होना पड़ता है, उनको अगले दिन जवाब देना पड़ता है कि तुम उस प्रोटेस्ट में क्यों गए थे। इस तरीके के जो एक कंट्रोल करने का, एक सेंसरशिप करने की जो कोशिश चल रही है, और धीरे धीरे आपके इसी जेएनयू के अंदर जितने भी स्टूडेंट की जो फ्रीडम है, जितने भी पॉलिटिकल स्पेस हैं, वो सारे कर्टल हो रहे हैं, सारे खत्म होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तमाम ऐसे मेसों में, तमाम ऐसे हॉस्टलों के अंदर आपको पब्लिक मीटिंग करने का अनुमति नहीं दी जा रही। और आपको देखिए काज हमको अपना ही आंदोलन खड़ा करने के लिए, अपनी ही लड़ाई लड़ने के लिए टेंट लगा करके यहाँ आंदोलन करना पड़ रहा है। आपके सामने एक ग्रिल लगा दी गई है जहाँ स्टूडेंट बैठ करके धरना प्रदर्शन करते थे, अपने न्याय के लिए आवाज उठाते थे, इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए जद्दोजहद करते थे। आज उस पर एक पहरेदारी लगा दी गई, आज उस पर एक जेल बना करके आपके इस देश को खत्म कर दिया जा रहा है। और यह केवल यहीं तक सीमित नहीं हो रहा है, तमाम ऐसे लोग जो आज पॉलिटिकली एक्टिव हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको यूनिवर्सिटी से बाहर करने के लिए 5 मई का सर्कुलर लाया गया है। जिस 5 मई सर्कुलर में साफ साफ कहा गया है एक प्रोफेसर अब केवल 8 रिसर्च करा पाएगा, 8 ही पीएचडी स्टूडेंट को अपने अंडर में ले सकता है, एक एसोसिएट मात्र 6 स्टूडेंट को अपने अंडर में ले सकता है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर मात्र 4 स्टूडेंट को अपने अंडर में ले सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि बाकी लोग कहाँ जाएगा? जो लोगों का एडमिशन होगा, अगर वो एमफिल में आता है तो एमफिल में एक असिस्टेंट प्रोफेसर मात्र 1 एमफिल रिसर्च कराएगा, एसोसिएट 2 कराएगा, प्रोफेसर 4 ही एमफिल स्टूडेंट को अपने अंडर में ले सकता है। आपको समझना पड़ेगा कि बाकी जो इंटेक की सीटें हैं वो कहाँ जाएंगी, उसको कैसे भरा जाएगा। जो आपके तमाम सीटें थी उसको खत्म कर दिया जाएगा, नाप तोल करके कुछ चुनिंदे लोगों को ही उच्च शिक्षण संस्थानों में एक लाने की कोशिश की जा रही है। आधुनिक द्रोणाचार्यों की नई चाल में तमाम वंचित तबकों को फिर से बाहर करने का फरमान लाया जा रहा है। और मैं कहता हूं कि इस फरमान को समय रहते हुए रोका नहीं गया, तो जिस तरीके से समय रहते ग्रिल को नहीं रोका गया, उसी तरीके से अगर ये अप्रूव हो गया, प्रोस्पेक्टस में छप गया, तो मैं कहता हूं कि यहाँ के तमाम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में आज वो मुद्दा, आज वो साहस नहीं है कि उसको रोक पाए। इसलिए मैं कहता हूं अभी भी समय है एकजुट होकर के, अभी भी समय है इस सामाजिक न्याय को बचाने की, इस सर्कुलर को वापस करने की। इस सर्कुलर में तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको हम सही जगह पर चैलेंज किया जा सकता है। और जो प्रशासन का लॉजिक है, इसको हमें एनी हाउ इम्प्लीमेंट करना है। ये गजट ही है, इसको हम ओवरपास नहीं कर सकते हैं, एक तरह का झूठ है, ये फार्स है। हम लोगों ने तमाम लीगल सजेशन लिए हैं, उसमें पता चला है कि ऐसा गजट नहीं होता जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, जिसको आप लीगली चैलेंज नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ आपको यह भी तय करना पड़ेगा कि या तो आपको इस कैंपस के अंदर आपकी अपनी एडमिशन पॉलिसी को बचाना है, आपको वाइवा के अंदर रिड्यूस कराना है, या फिर 100% को वाइवा को लागू कराना है। आज 2 तरह की पॉलिसी आपके सामने 2 ऑप्शन रखा जा रहा है। आपको चूज करना है कि 100 नंबर को खारिज करना है कि नहीं करना है। अगर आपको 100 नंबर को खारिज करना है, जेंडर डिप्राइवेशन पॉइंट बचाना है, क्वार्टाइल पॉइंट को बचाना है, तो आपको एक नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग स्ट्रगल में जाना पड़ेगा, तभी आप इसको बचा पाएंगे। आप अगर सोचिए कि ट्रेडिशनल धरना प्रदर्शन और तमाम उन तरीकों से आप इसको बचा लेंगे, तो नहीं मानने वाला है। आज आपको वाइस चांसलर और प्रशासन को एक अल्टीमेटम देना पड़ेगा और कहना पड़ेगा या तो आप इसको मानते हो, नहीं तो यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी। मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूँ
कि जिस यूनिवर्सिटी में हमारे लोग नहीं आ पाएंगे, जिस यूनिवर्सिटी में गरीब तबके के स्टूडेंट नहीं आ पाएंगे, जिस यूनिवर्सिटी में SC ST OBC माइनॉरिटी के स्टूडेंट नहीं आएगा, जिसका इतनी बड़ी आबादी है, जो इस देश के GDP में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, सबसे ज्यादा टैक्स देता है, अगर उसका लड़का, उस किसान का बच्चा, गरीब मजदूर का बच्चा यहाँ नहीं आ पाएगा तो ऐसे यूनिवर्सिटी का होने का कोई मतलब नहीं है। अगर हमको कहते तो बंद करना पड़ेगा, बंद करेंगे, अगर इस तरह का पॉलिसी को हम लागू नहीं होने देंगे। आपको इस बात को इंश्योर कराना पड़ेगा सभी स्टूडेंट को। साथियों, एक कोशिश तमाम टीचरों और स्टूडेंट के बीच में हो रही कि आपको एक क्लियर कट पोजीशन लेना पड़ेगा। ये क्रिटिक नहीं है, बल्कि हम सबकी एक पॉलिटिकल समझदारी है कि अगर आप किसी मुद्दे पर चुप रहते हैं, वो भी एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है। आप किसी मुद्दे पर एक क्लियर कट पोजीशन लेकर आते हैं, उसका भी एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव है, एक समझदारी है। लेकिन जब आपको सामने यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे साथियों के साथ आते हैं तमाम लोग, हमारे कुछ शिक्षक समुदाय के लोग, जनुटा के लोग बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, और हम लोग पूछते हैं कि सर आप हमारे साथ कैसे हैं? आपके पास वाइवा को रिड्यूस करने का, अब्दुल नाफे कमेटी को लागू कराने का कोई पोजीशन है कि नहीं? तो यहाँ आकर के साफ साफ बोला जाता है कि हम वाइवा वो सिर्फ हमारा कोई पोजीशन नहीं। कोई पोजीशन न होने का मतलब भी एक पोजीशन होता है कि हम इस पर नहीं बोलना चाहते। हमारी जो अभी तक डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है उस पर एक मौन सहमति है, और उसी शिक्षकों के बीच में तमाम ऐसे शिक्षक हैं, तमाम ऐसे प्रोग्रेसिव टीचर हैं जो खुल करके बोलने का एक मादा रखते हैं, खुल करके पोजीशन लेने का एक हिम्मत रखते हैं। और आने वाले दिनों में उन्होंने साबित किया कि जो गलत है और जो लोग गलत कर रहे हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, और इनजस्टिस को लंबा नहीं बल्कि सीधे सीधे रोकना पड़ेगा। ये ज्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं होगा। हमारे बीच आज सोमुदा, रामकृष्णा सर, हरीश वानखेड़े सर, 3-4 शिक्षक समुदाय के लोग हमारे बीच आए और हम लोगों को बार बार मजबूती दे रहे हैं कि अब पीछे हटने की जरूरत नहीं है। जो तलवार म्यान से निकली है दोबारा म्यान में नहीं जानी चाहिए। आपको क्लेरिफाई करना पड़ेगा इस कैंपस में, या तो ब्राह्मणवाद रहेगा, या तो वाइवा में जातिवाद रहेगा, या तो आपको सामाजिक न्याय और जेंडर जस्टिस यूनिवर्सिटी को बनाना पड़ेगा। इसके कैरेक्टर को आपको उसी के हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो वी आर JNU का कोई मतलब नहीं है। वी आर JNU का नारा मात्र खोखला है, केवल झूठा। और साथियों, मैं बार बार कहता हूँ, तमाम सामाजिक न्याय पर चर्चा करिए, तमाम सामाजिक न्याय पर बहस करिए, बिल्कुल स्वागत है, लेकिन सामाजिक न्याय एक्शन में भी होना चाहिए, सामाजिक न्याय पॉलिसियों में भी दिखना चाहिए। अगर उसको पॉलिसी में आपका ना सामाजिक न्याय नहीं दिखता है, तब फिर कहीं ना कहीं हमको एक बार फिर से ठगने की कोशिश की जा रही है। और हम बार बार इन कई सालों में हमको बार बार ठगा गया है, बार बार हमारा विश्वास तोड़ा गया है, बार बार तमाम मैनिफेस्टो में हमारे इशू को रखा गया है, उसको कलर हाईलाइट किया गया है, लेकिन बाद में उसको फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। साल भर उन मुद्दों पर उछल कूद करने के बावजूद भी हमारा शोषण जारी रहता है। और हम चाहते हैं कि शोषण के खिलाफ जो लड़ाई है वो आर पार हो और आज ही डिसीजन होना पड़ेगा। और हम अल्टीमेटम देते हैं आज वाइस चांसलर को, और हमने उस दिन जब से हम भूख हड़ताल किए उस दिन भी बोले कि सोमवार को आपको एक क्लियर पोजीशन लेना पड़ेगा, सोमवार को वाइस चांसलर को जवाब देना पड़ेगा कि या तो जो हम लोगों ने मुद्दे दिए हैं, जो हमारा एजेंडा है कि आप ऐसी मीटिंग बुला करके जो अपने डिसीजन लिया गया उसको वापस लीजिए। वाइवा के अंदर जो भेदभाव होता है उसको कम करने के लिए उसका नंबर घटा करके 10 करिए, नाफे कमेटी पर विचार करिए, उसको लागू करिए। तीसरी बात, माइनॉरिटी डिप्राइवेशन पॉइंट को डिस्कस करके एकेडमिक काउंसिल में उसको लागू करिए। जितनी कमेटियां अभी बनाई गई हैं डिप्राइवेशन पॉइंट को लेकर के, उसका रिपोर्ट कहाँ है उसको हाजिर करिए, उसको लागू करिए। और अभी जो भी हाइक कर दिया गया है, प्रोस्पेक्टस का दाम बढ़ा दिया गया है, वो प्रोस्पेक्टस के दाम को इमीडिएटली खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि इसके समाज में तमाम ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनके पास फॉर्म भरने का पैसा नहीं है।
उनको एक दिन लेबर करना पड़ता है, दिहाड़ी करना पड़ता है। अगर उनके अंदर पढ़ने की ललक है, मनसा है, जेएनयू में आने का सपना है, वो सपना मरना नहीं चाहता है, होने देना चाहिए। उस सपने को जीवित रखने के लिए यहाँ सामाजिक न्याय के आंदोलन को आपको खड़ा करना पड़ेगा, जिससे कि जो लोग जेएनयू को दूर से देख रहा है, जो लोग जेएनयू को गांव से देख रहा है, आज उसके निगाह में, उसके सपने में हमारा जो इमेज है उसको बिल्डअप करना पड़ेगा, उसको लागू करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ लोग इतने असंवेदनशील नहीं हो गए हैं, इतने अनसेंसिटिव नहीं हो गए हैं कि जो लोगों को एडमिशन मिल गया है, जो आने वाले लोगों को यहाँ से निकालने की साजिश हो रही है, उसके लिए लड़ेंगे। और ये लड़ाई केवल हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल दिलीप की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल 9 सस्पेंडेड स्टूडेंट की नहीं है, बल्कि लड़ाई आने वाली पीढ़ी की है, जिसको इस यूनिवर्सिटी में आने से रोका जा रहा है। हम तो आ गए, हमको 3 नंबर वाइवा में दिया गया, इसके बावजूद हमारा सिलेक्शन हुआ। हम पीएचडी कर रहे हैं, मेरा टॉपिक पास हो गया है, 4थे साल का स्टूडेंट हूँ, कुछ दिन में मैं पीएचडी लेकर निकल जाऊंगा। हो सकता है बहुत लोग डिग्री लेकर के यहाँ चले जाएंगे, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो जेएनयू में आना चाहते हैं, जो उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, उनको उनसे मरहूम किया जा रहा है, उनको उनसे बाहर किया जा रहा है, उनके रास्तों को रोड़ा अटकाया जा रहा है। आप सबकी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि कैसे उन स्टूडेंटों को, उनको सपनों को यूनिवर्सिटी में लाया जाए। गांव के से, देहात से, गरीब गुरबा जो स्टूडेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लाया जाए, ये हमारी कवायद होनी चाहिए। इसी के लिए मूवमेंट चल रहा है। साथियों, तीसरी बात, आज कल रात को साथी दिलीप की हालत बहुत खराब हो गई, यूरिन से ब्लड आ रहा था। तमाम हेल्थ सेंटर के सीएमओ ने जाकर के इमीडिएट वाइस चांसलर से मुलाकात किया और बोला कि इसको नहीं उठाया गया तो इसकी हालत खराब हो जाएगी, आपको पुलिस फोर्स लगा के इसको उठाना पड़ेगा। हम लोगों ने कहा कि ये मुद्दा न एक डिग्री का है, न एक व्यक्ति का है। अगर एक आदमी के साथ अगर कुछ हो जाता है, उसके बिहाफ पर हजारों लोगों की डिग्रियां मिलती हैं, हजारों लोग को पढ़ने लिखने का सपना साकार होता है। हम उस मोड़ पर जाने के लिए तैयार हैं और हम बिना पानी पिए अपना हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे, क्योंकि हमारा ये मुद्दा केवल मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली जनरेशन से जुड़ा मुद्दा है, हमारे अस्मिता से जुड़ा मुद्दा है, सामाजिक न्याय से जुड़ा मुद्दा है। हम इसको बिना ही कॉम्प्रोमाइज किए लड़ना चाहते हैं। तब जाकर के वाइस चांसलर पर काफी दबाव पड़ा, तब उन लोगों ने सुबह आकर के, शाम में भी रजिस्ट्रार और डीन आए थे, और उसके बाद सुबह वाइस चांसलर ने बुलाया और आज हम कहा कि हम इस सारे विषयों पर, आपके सारे मुद्दों पर जो आप लोगों ने मेमोरेंडम दिया है उस पर खुलकर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक टाइम दिया है, उसमें बोला है कि आपके एक एक मुद्दे पर डिस्कशन होगा। आप लोग हमको दुश्मन मत समझिए। हमने कहा कि हम दुश्मन नहीं समझ रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी को बनाना चाहते हैं, जेएनयू को जेएनयू बने रहना देना चाहते हैं। जेएनयू को बचाने की लड़ाई है, उसमें जितना आपका कोशिश है उतने ज़्यादा स्टेक, उतना ज़्यादा शेयर स्टूडेंट का भी। अगर कोई पॉलिसी स्टूडेंट यहाँ इस कैंपस में लागू हो रही है तो स्टूडेंट का, यूनियन का, तमाम छात्रों का उसमें साह होना चाहिए, उसका ओपिनियन होना चाहिए। वो लागू होगा तो किस फॉर्म में लागू होगा, वो लागू होगा उसका कैरेक्टर क्या होगा, किस तरीके से लागू किया जा रहा है, इस पर एक प्रॉपर वाइड डिस्कशन होना चाहिए। और वो लोग तैयार हैं आज बात करने के लिए। और साथी दिलीप का जो अपना जज्बा है, जिस जज्बे के साथ वो लोग लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी बैठक, हमारा भूख हड़ताल हमारे मुद्दों पर है। अगर हमारा मुद्दे इस कैंपस में रिजॉल्व नहीं होते हैं तो हमारी लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। तमाम लड़ाइयाँ लड़ी गई जिसका कोई मतलब नहीं निकला, लेकिन हम कहते हैं लड़ाइयों का एक सकारात्मक परिणति भी होनी चाहिए। अगर हम सकारात्मक परिणति के साथ नहीं आते हैं तो तमाम लड़ाइयों में हमें तमाम नकारात्मक विचार जन्मते हैं। हमें उस निगेटिविटी को ख़त्म करना है और पॉजिटिव फाइटिंग के साथ आगे बढ़ना है। साथियों, हमारे बीच तमाम अदर सस्पेंडेड स्टूडेंट हैं, तमाम साथी लोग जो यूनिवर्सिटी के अंदर, तमाम आम छात्र, तमाम बाहर के लोग लगातार सॉलिडरिटी में हमारे आ रहे हैं। हमारे बीच हमारे यूनियन के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी भी हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं इस लड़ाई में, इस सामाजिक न्याय के आंदोलन में। हमारे बीच सस्पेंडेड साथी और हैं जो पूरी लड़ाई को, इस पूरे आंदोलन को पूरे शिद्दत के साथ लड़ रहे हैं। और अभी तक जिस तरीके से हम लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है, हम लोगों ने एक इंच, एक रात, एक दिन, एक साथ, एक यूनिटी, एक कलेक्टिव फीलिंग के साथ बिताई।
हम चाहते हैं ये फीलिंग तमाम स्टूडेंट के बीच में जाए और एक बड़ा आंदोलन बन करके इस सामाजिक न्याय को यहाँ लागू कराए। इस बात को बोल करके हम अपने अन्य साथियों को बुलाना चाहते हैं कि अपनी बात यहाँ रखें। उसके बाद हम कुछ देर बाद अब एक डेलीगेशन वाइस चांसलर से मिलने जाएगा और हम ये बात आप सबको इंश्योर करना चाहते हैं कि आज वाइस चांसलर को कुछ न कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर कुछ न कुछ डिसीजन नहीं होगा तो इस यूनिवर्सिटी में तमाम ऐसे चेंज होंगे जो अभी तक नहीं हुए। ये बस एक प्रेडिक्शन है, ये बात हम एक बताना चाहते हैं। हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं इसका कोई उतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई को अंतिम मुहाने तक पहुंचाने के लिए हमें जिस भी मोड ऑफ स्ट्रगल में जाना पड़ेगा हम लोग जाने के लिए तैयार हैं।